गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। कंटिन्यूटी का थ्योरी कल मैंने चर्चा किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट को किस प्रकार निकाला जा सकता है, राइट हैंड लिमिट को किस प्रकार निकाला जा सकता है, और राइट और लेफ्ट जब निकल जाएगा तो एट लिमिट फिर निकाला जाएगा। फिर तीनों जब इक्वल हो जाते हैं तो उससे हम लोग कंटिन्यूटी का थ्योरेटिकली जांच कर लेते हैं, यानी सैद्धांतिक रूप से उसका हम जांच कर लेते हैं। तो आज जो है खास करके प्रॉब्लम्स पर चर्चा होगी, जिसमें टाइप फर्स्ट का सवाल है टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, यानी एक दिए हुए बिंदु पर हमको फलन की संततता जांच करनी है। अब देखिए किस प्रकार जांच करते हैं, किस प्रकार लिखने का पैटर्न है, आप थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू 0 वेयर f(x) इक्वल टू mod x by x, x डज नॉट इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू 0। अब पहले चेक करेंगे कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप जानते होंगे कि सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखिए कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग LHL लिखेंगे। जैसे ही LHL लिखेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस, LHL का मतलब है कि 0 से थोड़ा लेफ्ट जाना है। RHL का क्या मतलब है, 0 से थोड़ा राइट जाना है। एट का मतलब है 0 पर उसका वैल्यू निकालना है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि 0 माइनस पर क्या होता है। 0 माइनस का मतलब होता है 0 से लेस। 0 से लेस का मतलब है इसमें दो टाइप का फंक्शन है, एक है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि 0 माइनस है यानी 0 से लेस है, यानी 0 नहीं है। और 0 नहीं है इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जो काम करेगा वह ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस mod x by x। अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू डाल दिए। अब लिमिट चेंज करना है। तो लिमिट चेंज कैसे होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 0 लिखेंगे, और जहाँ पर भी x है वहाँ 0 माइनस h लिखेंगे। पहले इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए, ये बार बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी। x टेंड्स टू 0 माइनस है तो मैंने क्या किया, x बराबर जहाँ टेंड्स टू होता है उसको बराबर लिख दिए और 0 माइनस h लिख दिए। और h क्या है, s टेंड्स टू के लिए 0, जो हाउ यू स्मॉल और पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पर लिमिट जैसे ही डालेंगे यहाँ 0 माइनस h डालेंगे बाई 0 माइनस h होगा। अब सीधी सी बात है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ 0 में h जाएगा माइनस h होगा, और माइनस h का मॉड होता है h बाय माइनस h कट जाएगा, यानी फाइनली आएगा आपको कितना, -1। अब इस पर लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज h कैंसिल हो गया। अब हम लोग RHL निकालेंगे। अब देखिए RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, फंक्शन का वैल्यू हम डालेंगे। 0 प्लस का मतलब है कि 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। तो 0 नहीं है तो इसका फंक्शन हो जाएगा mod x बाय x। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h बाय 0 प्लस h। 0 प्लस h का जो मॉड होगा वो आपका h होगा, h बाय h कट जाएगा। अब देखिए ये भी कांस्टेंट है, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये 1 होगा। ऑल्सो अब तीसरा स्टेप इसका है f0 निकालने का। स्पष्ट है फंक्शन से कि क्लियर दैट है कि x इक्वल टू अगर 0 है तो fx का वैल्यू 1 है, इसका मतलब f0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो आप देख रहे हैं कि LHL जो है वह इक्वल नहीं है RHL के, लेकिन RHL जो है वह इक्वल है f ऑफ 0 के। तो ये क्लियर हो जाता है कि LHL RHL के इक्वल नहीं हुआ, यानी fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इससे क्लियर हो गया कि आप इसकी कंटिन्यूटी 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। लिखने का प्रोसेस आपको बढ़िया से समझना होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 पर हम लोग विचार करेंगे। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 और फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x² - 1। फंक्शन बहुत सिंपल है,
एक टर्म का फंक्शन आपको दे दिया गया है fx इक्वल टू 2x² माइनस 1। तो हमको किस पर चेक करना है ये पहले क्लियर कर लीजिए। तो हमको कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पर। जैसे इस पर चेक करेंगे तो सबसे पहले LHS लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। जैसे ही कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब जैसे x इक्वल टू 3 है, इधर जब जाएंगे तो x लेस देन 3, इधर जाएंगे तो x ग्रेटर देन 3। लेस का मतलब हो गया x लेस देन 3 माइनस, इधर जब जाएंगे 3 प्लस। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि 3 माइनस का क्या सेंस होता है और 3 प्लस का सेंस क्या होता है। क्योंकि फंक्शन यहाँ एक है, फंक्शन है 2x² माइनस 1, तो आपको एक ही फंक्शन है, तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो फंक्शन का सिलेक्शन होगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ फंक्शन लेंगे 2x² माइनस 1। अब जैसे लिमिट निकालते हैं वैसे लिमिट निकालेंगे, बहुत सिंपल वे में है। पहले लिमिट चेंज होगा, तो लिमिट चेंज कैसे करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखेंगे 0, और जहां पर भी x है वहां पर 3 माइनस h लिख देंगे। जैसे 3 माइनस है तो हमने h अपने तरफ से ऐड किया, इससे इसका लिमिट चेंज हो जाता है। तो जहां जहां x होगा वहां 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 डाल दिया गया। अब इस बात को समझ सकते होंगे, जहां x है वहां पर 3 माइनस h डाल दिया गया। अब लिमिट h का वैल्यू 3 डाल देंगे, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। आप चाहे तो थोड़ा कैलकुलेशन भी कर सकते थे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 1। अब इस तरह से फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे ब्रैकेट, तो 9 2 जा 80 माइनस 12h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट जैसे ही डालेंगे तो 18 h का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 प्लस फिर 0 फिर माइनस 1, यानी आपका ये 17 आया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब किस पर बात करेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, x टेंड्स टू फॉर्मूला जो मैंने आप लोग को बताया था 3 प्लस, जैसे a प्लस लेना था तो f ऑफ x लेंगे। अब 3 प्लस की जगह पर हम वैल्यू डालेंगे 2x² माइनस 1। अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट चेंज करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर किए क्या, लिमिट चेंज में x की जगह पर 3 प्लस h पुट किया गया। अब लिमिट डाल दीजिए, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, 3 प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 के 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर 17 हो गया। ऑल्सो अब f3 निकालेंगे, f3 तीसरा स्टेप है। जैसे इसमें डालेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, x के जगह पर 3 डाल देंगे तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 17। देयरफॉर क्लियर हो गया कि LHS जो है वह RHS के इक्वल है, RHS जो है वह f3 के इक्वल है। इस तरह से हम कर सकते हैं fx इज कंटीन्यूअस, संतत है एट x इक्वल टू 3 पर। मुझे लगता है सब कुछ समझ में भी ये आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल बात करेंगे। उसमें क्या है कि उसी तरह का एक फंक्शन है कि आपको टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पे जांच करना है, जिसमें आपका फंक्शन fx दे दिया गया है x² माइनस x माइनस 6 बाय x माइनस 3 इफ x डज नॉट इक्वल टू 3। डज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब वह 3 नहीं है, यानी 3 से लेस या 3 से राइट के लिए ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। अब x इक्वल टू 3 है, उसके लिए 5 दे दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे पॉइंट क्या दिया है हमको चेक करने के लिए। तो पॉइंट हमको मिला है लिमिट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पर। सबसे पहले LHS पर बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x जो फंक्शन हुआ आप समझ रहे हैं, f ऑफ x फंक्शन कौन लेना है, ऊपर लेना है x² माइनस x माइनस 6 बाय x माइनस 3। माइनस का मतलब 3 से लेस और 3 डज नॉट इक्वल टू, दोनों का सेंस एक है। अब लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखेंगे 0, जहां जहां x इक्वल टू 3 माइनस h लिखेंगे, यानी लिमिट चेंज करेंगे। 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस h माइनस 6 बाय हो जाएगा 3 माइनस h माइनस 3 और 3 कट जाएगा। यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3 प्लस h माइनस 6 बाय माइनस h। अब क्या होगा, सो देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0, h स्क्वायर ऊपर बचेगा
6 और 3 दोनों मिलकर 9 से कट जाएगा, माइनस होगा 5h बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लेंगे, h माइनस 5 बाय h माइनस h कट जाएगा, लिमिट जैसे ही डालेंगे 0 माइनस 5 बाय माइनस 1 बाय 5। इस तरह से आप लिमिट निकालने की भी कला सीख रहे हैं। कंटिन्यूटी तो हो ही रहा है, लेकिन लिमिट कैसे फैक्टराइजेशन मेथड बहुत पहले बताया गया था, मुझे लगता है उसका नियम जो है स्मरण में आप लोगों को आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग RHL वही वाला लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, 3 प्लस में फंक्शन तो आप जान ही रहे हैं कि ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बाय x माइनस 3। अब लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस h माइनस 6 बाय 3 प्लस h माइनस 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने x की जगह पर 3 प्लस h पुट किया है ना। अब जैसे ही अब इसको a प्लस b का हम लोग होल स्क्वायर तोड़ेंगे, 3 या 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 3 माइनस h माइनस 6, 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा h स्क्वायर, 9 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5h बाय h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h जैसे ही कॉमन लेंगे h प्लस 5 हो जाएगा बाय h, h कट जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 ऑल्सो। अब बच गया एक f3, तो f3 जब डालेंगे x का वैल्यू जब 3 पुट किया जा रहा है f का वैल्यू 5 आ रहा है, f3 बराबर 5। तो यहाँ क्लियर हो गया कि LHL जो है वह RHL के इक्वल है, RHL जो है वो f ऑफ 3 के इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मुझे लगता है ये सब सिंपल क्वेश्चन हो गया, प्रूव नहीं आंसर है। ये आप लोग का सिंपल क्वेश्चन हो गया और समझ में भी आप लोग को अच्छे से आ रहा होगा। किताब के और सवालों को हल करने में आप लोग को इससे बड़ी सुविधा होगी, इसलिए मैं एक एक करके समस्या को ले रहा हूँ। जिनको भी आपकी बुक से बनाएंगे जो समस्या आएगा वो पूछेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 पर बात करेंगे कि एक क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 when f(x) equal to 2x minus 1, if x less than 0, 2x plus 1, x greater than equal to 0। क्वेश्चन में कुछ आपको मूवमेंट लग रहा होगा, इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका जो वेरिएशन है वह 0 पर है, 0 से लेस है, 0 से ग्रेटर और इक्वल टू है। तो हम सबसे पहले चेक करने के लिए इंडिकेट भी कर दिया है पॉइंट, क्योंकि हमने टाइप ही वही बनाया है कि पॉइंट इंडिकेटेड किया हुआ है। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू हम लोग बात करेंगे 0 पर। सबसे पहले LHL पर बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब आप लोगों को फंक्शन चुनना है। 0 माइनस का मतलब क्या, 0 माइनस का मतलब कौन सा फंक्शन आपको लेना होगा, पहले ये देखिए। 0 माइनस का मतलब है x लेस देन 0 होगा, यानी ये होगा 2x माइनस 1। सिंपल सा लॉजिक है, पहले समझ लीजिए। आपके पास दो फंक्शन है और यहाँ 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, यानी 2x माइनस 1 हम लोग लेंगे। अब लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 0 माइनस h माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 माइनस h रखेंगे। अब देखिए 2 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 1, 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1। ये LHL हो गया। अब चलेंगे RHL पर। जैसे RHL पर चलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस जैसे ही आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस में आ जाएगा 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्यों 0 प्लस में 2x प्लस 1 लेंगे, पहले इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग। इसलिए लेंगे कि हम 0 प्लस का मतलब 0 से ग्रेटर है और 0 से ग्रेटर में फंक्शन का जो सिलेक्शन है वो 2x प्लस 1 है, इसलिए आप यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। अब लिमिट पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी फाइनली आपका 1 आ गया। ऐसे भी देख रहे हैं कि LHL आपका माइनस 1 आ गया, RHL 1 हो गया। ये तो कंटिन्यूअस होने का नहीं है। अब नहीं है तो अब एक और जो स्टेप है उसको भी पूरा कम से कम कर लीजिए, f0 निकालिए। f0 में देखिए कौन सा फंक्शन होगा, ये लेंगे, यहाँ देखिए इक्वल टू भी लगा हुआ है, इसका मतलब है आपको सेकेंड फंक्शन लेना होगा, यानी 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी फाइनली क्या होगा 1। यहाँ क्लियर है
कि LHN जो है वह डज नॉट इक्वल टू RHN है और इक्वल टू f ऑफ 0 है। जब तक तीनों आपस में बराबर नहीं हो तब तक वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपका इस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब इस तरह से आप लोगों को 4 डिफरेंट टाइप का प्रश्नों को हल करके समझाया गया। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। लिमिट में अगर थोड़ी सी भी शंका समझ में आवे तो पुराने थ्योरी नोटबुक्स को निकाल कर थोड़ा सा उसका स्टडी कर लें और तब जो है इसको बनाने का प्रयास करें। और नहीं तो बहुत आसान लिमिट है, कोई विशेष इसमें झमेला है नहीं। अब आपको बनाना क्या क्या है, केसिस का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक आपका प्रॉब्लम रहेगा। इसमें से जो भी प्रश्न आपसे नहीं बने वो प्रश्न आप हमसे पूछिए। 5.1 का 1, 2, 4, 5 इतना ही प्रश्न आपको बनाना है। और आरडी शर्मा का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक का, ये तीनों किताबों से जो अपना किताब पकड़े हुए हैं वो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल करें और जो समस्या हो ग्रुप के माध्यम से समस्या को हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। अब आज भर हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।